अब लॉजिक ये कहता है कि आप 5 की पावर x से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन क्या इतना वक्त आपके पास एनटीएससी में होगा कि दोनों तरफ अगर बेसिस इक्वल है तो क्यों हम पावर को कंपेयर करें। सो क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया था, सॉल्व फॉर एक्स, लेकिन स्ट्रक्चर देखिए आप क्या दिया हुआ है, 5 टू द पावर एक्स प्लस 1 प्लस 5 टू द पावर 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 टू द पावर 3 प्लस 1। अब इसके पहले हम नॉर्मल मेथड देखते हैं कि बच्चे जनरली ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए कौन सी मेथड अप्रोच में लाते हैं। होता क्या है बच्चों, बेसिकली जब आप किसी क्वेश्चन को देखते हैं तो आपके पास एक्सप्रेशन में 5 की पावर में x, जस्ट अ मिनट, है ना, आपके पास अगर 5 और इसकी पावर में अगर आपके पास x है प्लस 1 एक क्वांटिटी है, आपके साथ पास में प्लस के साथ साथ एक और क्वांटिटी में 5 की पावर 2 माइनस एक्स भी दिया हुआ है। ठीक है, राइट हैंड साइड में अगर मैं देखूं तो 125 जो कि 5 का क्यूब है और साथ में प्लस 1 दिया है। दोस्तों आप क्या करते हो मालूम है कि 5 की पावर x के साथ में जो पावर 1 है इसको हम इनटू में ऐसा 5 अलग से लिख लेते हैं। ठीक है, प्लस ऐसा ही 5 की पावर में 2 माइनस एक्स है तो आप उसको अपॉन में ले जाकर 5 की पावर में x लिख सकते हैं। यस और नो, वहां पर हो जाएगा 126। अब लॉजिक ये कहता है कि आप 5 की पावर x से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप देखेंगे कि 5 के साथ साथ 5 की पावर x का होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, 126 के साथ अगर आप 5 की पावर x लेंगे तो 126 यहां माइनस में आ जाएगा, जिसके साथ इनटू में 5 की पावर x लिख सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास 25 जो कि 5 का स्क्वायर है ये बचेगा, इज इक्वल टू में 0। गॉट इट। यहां पर आपके पास 5 की पावर x का स्क्वायर आ गया है। अब जो नॉर्मल मेथड ये कहते हैं कि 5 की पावर x अगर आपने कुछ k सपोज कर लिया तो देखिए आपके पास 5 इंटू के स्क्वायर माइनस 126 इंटू के प्लस 25 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनती है जो कि अपने आप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नो डाउट कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपके पास k की वैल्यू होगी, पर याद रखिए k आपका 5 की पावर x है। अगर k की वैल्यू मान लीजिए 25 आती है तो वो हो जाएगा 5 स्क्वायर, और 5 की पावर x को आपने कंपेयर किया 5 स्क्वायर से तो डेफिनेटली x की वैल्यू होगी 2। ये हमारी नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड है, लेकिन क्या इतना वक्त आपके पास एनटीएससी में होगा? नहीं होगा, है ना। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, चलिए हम ये भी देख लेते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। Hi friends, it's the time to unveil the product of years of our hard work and research on NTSC. The team has really gone that extra mile, pouring heart, brain, conscience, developing this NTSC Guru. It not only comprises of state-specific video lectures, practice lectures, tests. You will also get the set of most probable questions that can be asked in the forthcoming NTSC of your particular state. It really took us 6 long years of complete research and development to figure out what different states ask or might ask in NTSC. And now we are more than sure that we have now decoded the Da Vinci Code of NTSC. So subscribe to NTSC Guru if you want NTSC specific concept lecture, Fantastic course material, state-of-the-art practice videos, And very finely drafted All India Test Series. So ensure your success for this once in a lifetime opportunity of enjoying pride, prestige and glory. Enjoy NTSC. Best of luck. देखिए दोस्तों, होता क्या है कि अगर आप वहां पर इतना समय लगाएंगे तो फिर आपका टाइम बहुत किल होगा। आप यहाँ पर राइट हैंड साइड ध्यान से देखिए कि जो 1 दिया हुआ है बेसिकली, जिसे हम 5 की पावर, देखिए यहाँ पर जो 1 दिया हुआ है इसे मैं क्या कर सकता हूँ, 5 की पावर 0 लिख सकता हूँ। एक तरह से 5 की पावर 0 साथ में 5 की पावर 3, है ना। ये जो राइट हैंड साइड है इसका कंपैरिजन देखिए हम करने जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो हमारे पास 5 की पावर x प्लस 1 है और प्लस
5 की पावर में 2 माइनस एक्स है। फाइन, अगर आप इन दोनों टर्म को कंपेयर कर रहे हो तो दोनों में ही 5 बेसिकली बेस में आ रहा है, तो कितना आसान है कि हम पावर ही कंपेयर कर दें। वेरी सिंपल। अगर मान लीजिए मैं यूज करता हूं 0 का कंपैरिजन मैंने करा सपोज x प्लस 1 से, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू मैंने ले लिया 0 और 3 का मैंने यूज करा 2 माइनस एक्स से, मतलब 2 माइनस एक्स का कंपैरिजन मैंने करा 3 से। तो दोस्तों यहां से x की वैल्यू मिलेगी -1 और यहां से भी x की वैल्यू मिलने वाली है -1। ठीक है, अब रिवर्स करके देखते हैं। अगर मैंने 0 कंपेयर करा होता x2 माइनस एक्स से, मुझे x की वैल्यू मिल जाती 2, और जब मैंने 3 कंपेयर किया होता x प्लस 1 से, तब भी मुझे x की वैल्यू क्या मिलती 2। तो इसका मतलब यह है कि दो ही वैल्यू पॉसिबल है, दैट मीन्स 2 and -1, दैट्स ऑल। यू कैन सी द ऑप्शन नंबर 1 इज बेसिकली द राइट आंसर। 2 and -1, गॉट इट। हमें 5 की पावर x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने सीधे सीधे बेसिस को देखकर ये समझ लिया कि दोनों तरफ अगर बेसिस इक्वल है तो क्यों ना हम पावर को कंपेयर करें, क्योंकि वो इक्वेशन सेटिस्फाई ही नहीं होगी अगर 5 के अलावा कोई और बेस हमने ले लिया तो। ठीक है बच्चों, अच्छी लगी ना ट्रिक ये? तो इस तरह अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आते तो प्लीज आप लोग इस बात का बहुत ध्यान रखिए कि जितना समय आप बचा सकते हैं आप प्लीज बचाइए, क्योंकि टाइम ही सब कुछ है जो कि गेम चेंज कर सकता है।